5 अगस्त को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी करने जा रहे हैं राम मंदिर का शिलान्यास। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ एक जैन संत होने के नाते कि अयोध्या केवल हिंदुओं की ही जन्मभूमि नहीं है, हिंदुओं का ही तीर्थ नहीं है, यह जैनों का भी शाश्वत तीर्थ है। हमारे सदियों सदियों से जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सबका जन्म अयोध्या में होता है और सबका निर्माण सम्मेद शिखर पर होता है। और वर्तमान 24 को देखें तो 4 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ है। इक्ष्वाकु कुल के दीपक भगवान ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ है। इन्हीं सब भावनाओं को लेकर के जैनों की आस्थाएं भी सरयू के किनारे बसे हुए उस तीर्थ पर है, उनकी श्रद्धाएं भी उस तीर्थ पर है। मैं बहुत खुश हूं कि राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। राम मंदिर का ही शिलान्यास नहीं होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को आज वहां जाकर ये संकल्प लेना चाहिए कि जो शिला रखी जा रही है राम मंदिर के लिए वह शौर्य की शिला है, वह मर्यादा की शिला है, वह स्वाभिमान की शिला है, वह राष्ट्रभक्ति की शिला है, वह आस्था की शिला है, वह आचरण की शिला है, वह चरित्र की शिला है। वह शिला यदि कोई होगी तो राम राज्य की शिला होगी। अकेले मंदिर का शिलान्यास मोदी जी ना करें। मोदी जी से आग्रह करूंगा कि राम राज्य की स्थापना भी उन्हें वहां से करके आना है। सारा देश मंदिर की ही प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, राम राज्य की भी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर से सतयुगी जीवन इस धरती पर दिखाई देना चाहिए, ऐसी आशाएं पूरा देश आपसे रखता है। राम मंदिर 400 वर्ष बाद फिर से स्थापित वहां होने जा रहा है। यह कहूंगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, राम मंदिर को 400 वर्ष का वनवास हुआ था। जब राम लौटे थे अयोध्या वापस 14 वर्ष के बाद तो वहां के मंत्री ने उनकी आरती उतारी थी। आज राम मंदिर लौट रहा है अपनी अयोध्या में वापस, तो देश के प्रधानमंत्री उनकी आरती उतारेंगे, उनका शिलान्यास करेंगे। राम के साथ रावण था, मंदिर के साथ बाबर था, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा विजय सत्य की हुआ करती है। और जो राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है वह वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा राम भक्तों को थी, वहां मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, राम जी स्थापित वहां पर होंगे। और मैं तो अपने प्रवचनों में अक्सर कहा करता हूं, मेरी सभाएं जैनों की सभाएं हैं, आते तो जन जन हैं, लेकिन अक्सर कहता हूं कि यदि जैन के घर में जन्म लिया है तो सम्मेद शिखर और अयोध्या जैसे शाश्वत तीर्थों की वंदना हर जैन को अपने जीवन में करना चाहिए। और वही मैं हिंदुओं से भी कहता हूं कि वह अयोध्या की वंदना अपने जीवन में एक बार जरूर करें। देवता जहां पर पुष्प बरसाते हैं, देवता जहां पर रत्न वृष्टि करते हैं, देवता जिस नगरी को बसाया करते हैं, ऐसी कोई नगरी है तो अयोध्या नगरी हुआ करती है। आए अयोध्या के शिलान्यास से केवल मंदिर का शिलान्यास नहीं, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में राम के आदर्श, राम के चरित्र, राम के वैराग्य, राम का देशभक्ति, राम की वचनबद्धता, इसका भी शिलान्यास यदि हमारे जीवन में हो जाए तो यह राम मंदिर बनना सार्थक और सफल हो जाएगा। यह कह सकता हूं जब इतने संघर्षों के बाद राम मंदिर बन सकता है तो इतने संघर्षों के बाद राम राज्य की स्थापना भी हो सकती है। आज बहुत बहुत जरूरी है लोगों को राम के आचरण की, राम के चरित्र की, राम के स्वभाव की, राम के त्याग की, राम के बलिदान की। ये भारत भूमि तीर्थंकर पुरुषों की भूमि है, अवतार पुरुषों की भूमि है। मैं यही कहूंगा, जब राम अयोध्या लौटे थे पूरी अयोध्या को दीपों से सजा दिया गया था, दीपावली का त्योहार हो गया था। इस बार तो राम मंदिर 400 वर्ष बाद लौट रहा है तो पूरे हिंदुस्तान में दीपावली हो जाना चाहिए। दीपावली से पहले एक दीपावली और आ जाना चाहिए। और यह याद रखें, यह शिलान्यास जो हो रहा है, मंदिर जो बन रहा है, किसी को डराने के लिए नहीं बन रहा है। मंदिर जो बनेगा युवाओं को प्रेरणा मिलेगी शौर्य की, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी स्वाभिमान की, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी त्याग की, मर्यादाएं की। मंदिर प्रेरणा के स्रोत हुआ करते हैं, मंदिर ताकत हुआ करते हैं हिंदुस्तान की असली। हजारों हजारों वर्ष से मंदिर दिग दिगांत तक अपने शौर्य की गरिमा बिखेरते रहेगा। यही मैं शुभकामना देता हूं और सभी से कहता हूं
राम मंदिर 5 अगस्त को हर घर में आस्था का एक दिया जलाओ, राम को जीवन